बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ रघुवंशी समाज के आए हुए प्रबुद्धजन, आपके हृदय में श्री राम बसे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। साधु समाज को प्रणाम करता हूँ। महिला शक्ति को मेरा नमन है। प्रिय साथियों, वर्षों से ये प्रयास था। मैं छिंदवाड़ा का हूँ, राय सिंह ठाकुर, गंभीर सिंह जी मेरे भाई हैं, उनके साथ कई बार हमने प्रयास किया, मीटिंग की। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को मैं समझता हूँ। इतनी शांति मिल रही होगी ये सब देख के, वो सोच कर मैं भी मन में हर्षित हूँ। ये उनकी मेहनत और सभी लोगों की मेहनत सफल हुई। तो प्रिय साथियों, ये समाज नए संगठन के साथ इतना ताकत से खड़ा होगा, उसका मैं आज देख रहा हूँ। ये जो नींव रखा रही है, ये नए समाज नए भवन की है, जो हमारे प्रदेश को ही नहीं देश को हिलाकर रख देगी, ये मेरा विश्वास है। सब लोगों में एक उत्साह है। हम अभी जो समाज दो फाड़ हुआ है, इसके पीछे एक बात थी जो मैं देख रहा हूँ, बड़ा उत्साह था। उत्साह में हम इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि अपनी अपनी तेज़ी से भागने लगे, तो कोई दिशा ही नहीं देख रहा है। लेकिन अब हम जब एक हो जाएंगे, एक दिशा में चलेंगे, तो सारे घोड़े अगर शक्तिशाली एक दिशा में चले तो बड़े बड़े रथ को खींच सकते हैं, और नहीं तो एक रथ को तोड़ भी सकते हैं आगे पीछे पीछे खींचे तो प्रिय साथियों, मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, नया जो हमारा गठन होगा कि क्या करें। आज हमारा छिंदवाड़ा शहर है, जिला है, वहाँ पे करीब 148 गांव हैं रघुवंशी समाज के, और हमारा 2 क्षेत्र ऐसा है जहाँ से विधायक चुने जाते हैं, रघुवंशी जीते हुए हैं। और हम लोगों को जब भी टिकट मिली, हम कहते हैं कि सब एक हो, हम उस समय एक होते हैं। कोई हम लोग ये नहीं देखते कि कौन सा कांग्रेस का कौन सा बीजेपी का है, जिसका परिणाम है कि हमारे बीच आज छिंदवाड़ा से अध्यक्ष हमारे विधायक हैं सुधीर चौधरी जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो आगे भी मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि अभी एक विधायक हैं, आगे चलकर हम पूरा इकट्ठा होकर सब बात करेंगे। तो कई हमारे पहले एक समय 8-8, 10-10 विधायक रहा करते थे, मैंने देखा है ये। मेरे पापा जी अंगद सिंह ठाकुर यहाँ टीआई रहे पहले, उस समय मैं भी पढ़ता था कॉलेज में, देखा मैंने। तो यहाँ 6-6, 8-8 विधायक रहते थे। जब हजारी लाल जी हमारे दादाजी, जिन्हें मैं दादाजी कहता हूँ, वो थे, जब कितने वो पूरी टीम लेके जाते थे, कितने लोगों के लिए टिकट मांगी जाती थी और इतना समूह इकट्ठा होता था। तो मैं चाहता हूँ वही दिन फिर से आए, एक टिकट मांगने के लिए उस क्षेत्र के और बाकी लोग मध्य प्रदेश की टीम ये जाए। और एक ही फील्ड नहीं है विधायक का ही, अगर कई फील्ड हैं, कई जगह अध्यक्ष, कई जगह सब बनाती है गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश शासन, तो हम जिस फील्ड में कोई महारत हासिल है उस व्यक्ति के लिए दूसरे पद भी हम मांग सकते हैं। अगर ये संगठन हमारा मजबूत होता है तो मध्य प्रदेश लेवल पर कई पदों की मांग भी करेंगे। और एक और निवेदन है, मैं छिंदवाड़ा ज़िले की एक और बात बताना चाहता हूँ, खासियत। मैं तो कई ज़िले में रहा हूँ, तो हमारा एक ज़िला ऐसा है जहाँ दहेज प्रथा का चलन नहीं है। ये वर्षों से आप जिनके भी हमारी शादियाँ हो रही हों, आप देखते होंगे हमारे यहाँ शादी होती है, वे कोई पूछता नहीं कि तुम क्या खर्च करोगे, ना वो लड़की वाला बताता है कि मैं क्या खर्च करूँगा। जबकि दूसरे ज़िले के मैं नाम नहीं चाहूँगा उन ज़िलों का, वो लोग आते हैं हमारे इधर तो कहते हैं मैं 25 लाख की शादी करूँगा, 40 लाख की शादी करूँगा, फिर हिसाब देते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता कि आप कितने लाख की करोगे। साइकिल भी कोई ना दे तो कोई बाद में एक भी कभी लड़ाई नहीं है हमारे यहाँ दहेज की। बाकी जगह तो होता है हिसाब बना रहा है, पंडित को इतना दिए, उसको इतना दिए। तो मैं चाह रहा हूँ नया समाज जब गठित हो तो ये चीज़ ध्यान रखें और ये लोग बोलना बंद करें कि मैं इतने कर दूंगा। भाई आप बड़े आदमी, जो देना आपकी बच्ची है, वैसे भी उसका हक है, जितना भाई को मिलेगा उतना धन उसका है, आप दें ना दें तो आपकी स्वेच्छा से जो देना हो दें। लेकिन ये बोलना बंद कर दें प्लीज़। जिन जिलों के लोग जो बोलते हैं कि मैं 50 लाख की शादी करूँगा, 10 लाख की करूँगी, बिल्कुल ना बोलें। बोलें कि मैं यथास्थिति जो मुझे लगेगा मैं दूंगा, मेरी बेटी है वो, और 2 परिवार एक होंगे। तो इस चीज़ को सभी लोग दूसरे ज़िले के लोग ध्यान दें। और ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे, और हमने जो संगठन बनाया था पिछले बार भी, अभी अखंड से हम लोग जुड़े थे, तो हमारे 148 गाँव, हमने करीब 10-10 गाँव, 15-15 गाँव की एक कमेटी बनाई थी, और गाँव जा जाकर खुद, और इतने करके हमने करीब 600-700 सदस्य बनाए थे। गाँव लेवल पे 15 गाँव के लोग इकट्ठा किए थे, उन्हीं के गाँव में जाके उनसे ही समिति बनवाई। हमने कहा आप 60 साल से ऊपर उनको संरक्षक बनाओ, बाकी को युवाओं को आप नेतृत्व दो। तो ऐसा हमने किया था। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो मैं छिंदवाड़ा ज़िले में हमने किए भी थे ये। अभी लोग कहते हैं कि टांग खींचते हैं, तो टांग खींचेंगे ही, क्योंकि आप एक दूसरे से ना दिल से जुड़े हैं, ना मन से जुड़े हैं, ना एक दूसरे को जानते हैं। हम ईर्ष्या करने लगते हैं। देखा आप बड़े दिख रहे हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ रहे हो तो ईर्ष्या। ये कब खत्म होगी? जब आपकी उनसे मित्रता हो जाएगी। हम रिश्तेदार हैं पहचान के लिए, मित्रता नहीं है। मित्र क्या होता है? जिससे हम रोज़ मिलते हैं। दूसरी समाज में हम देखते हैं वो मंदिर के बहाने, मस्जिद के बहाने रोज़ इकट्ठे होते हैं। हमारा समाज में देखता हूँ ये इकट्ठे नहीं होते कहीं। मैंने शुरुआत की थी
मनोज भाई हमारे जो सचिव हैं, उनका लान बना हुआ रघुवंश लान, मैंने शुरू किया था कि बैठो, हर संडे हम लोग बैठना शुरू करें। पहले दिन 4 बैठे थे, धीरे धीरे होते हुए हम लोग करीब 52 लोग बैठने लगे थे थोड़े दिन बाद, कोरोना के पहले की बात है ये। तो मैंने गांव में भी लोगों से कहा कि आप लोग कोई घर तय कर लें, कोई मंदिर तय कर लें, जहां रोज़ सुबह 1 घंटे 9 से 11 हमने टाइम रखा था, इस बीच आप लोग बैठें। बैठोगे तो आपकी दोस्ती होगी, सुख दुख आप बताएंगे। आज अपने मित्र को देखो, हम मित्र के लिए ईर्ष्या नहीं करते, उसके लिए हर काम करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं। तो जब मित्र आपका मित्र हो जाएगा तो आप रोज़ वो अपनी तकलीफ बताएगा, अपने सुख दुख बताएगा, आप उसकी मदद करने लगोगे। ये अगर हर रघुवंशी सोच लें, हर गांव के लोग सोच लें कि हमें कहीं भी बैठना है, किसी घर या मंदिर में इतनी जगह हो, तो ये बैठना शुरू करें हफ्ते में या रोज़। तो हम भी जैसे जैन समाज, मुसलमान समाज, ये रोज़ बैठते हैं, ये लोग, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ रोज़ बैठते हैं, उनकी मित्रता है। एक फ़ोन पे 50 इकट्ठे हो जाते हैं वो। आज हम एक फ़ोन पे आपको बोलें कि 20 आदमी इकट्ठे कर दो, आधा घंटा लग जाएगा, नहीं होंगे इकट्ठे। और वो लोग मेरा हेल्थ क्लब चलता है, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिम चलाता हूँ। मैंने कई बार देखा वहाँ दूसरे समाज के मेरे जिम आते हैं, उनके कहीं लड़ाई हो तो 5 मिनट में 50-60 इकट्ठे, और दूसरे कोई किसी हो तो 2 नहीं हो रहे इकट्ठे। तो ये अगर आप सब लोग प्रण करें कि कहीं ना कहीं घर में किसी के बड़ा कमरा कहीं बैठे हैं, बदल बदल के बैठे, इसके यहाँ बैठो उसके यहाँ, ये बैठना आप शुरू करें, यही मेरा निवेदन है। ये सब अच्छा काम करिए, धन्यवाद।